1. गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर जो 10 है हमारे, उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। लेसन नंबर 10 मैं आपको रिवीजन में करा रही हूँ। एक बार अपना कोर्स पूरा हो चुका है, अब सेकंड टाइम अपना ये कोर्स चल रहा है। तो जिन बच्चों ने वर्क नहीं करा वो अपना वर्क जरूर पूरा कर ले, ठीक है बेटा। आप सब ध्यान से देखें। आपका पहला प्रश्न है कि यातायात के कुछ नियम लिखिए। यातायात के कुछ नियम लिखिए। तो यातायात के तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, इनमें से मैं आपको एक बार बुक में से भी पढ़ा देती हूँ। देखिए, आप सब ध्यान से देखें। देखो, यातायात के नियम, हमें सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग कल मैंने बताई थी ना आपको, इस तरह की लाइनें, वाइट ब्लैक लाइनें होती है और ये प्रत्येक चौराहे पे बनी होती है, ठीक है। तो हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। ये जो पक्का हिस्सा है ना, सड़क के आसपास बना होता है, आपने देखा भी होगा, इसको फुटपाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको फुटपाथ। ये पैदल यात्रियों के लिए बना होता है। पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है सड़क पार करने के लिए। फुटपाथ पैदल यात्रियों को चलने के लिए बना होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब सड़क पर आप चल रहे हो तो हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए और फुटपाथ पर चलना चाहिए। जब आप सड़क पे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो तो आपको दोनों तरफ देखते हुए सड़क पार करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। उसके बाद आप देखें, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। जो सड़क है उसको दौड़कर पार करनी नहीं चाहिए, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। वाहन की गति जो है वो सीमित रखनी चाहिए। जो भी आप गाड़ी चला रहे हो उसकी गति जो है वो कैसी रखनी चाहिए? सीमित रखनी चाहिए। बाइक चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी अगर बाइक चला रहे हैं तो उनको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर दुर्घटना भी हो जाए तो आपका सर जो है वो सुरक्षित रह सकता है। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सीट बेल्ट आपको लगानी चाहिए। यातायात की बत्ती का पालन करना चाहिए। जो यातायात की 3 बत्तियां हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुको। पीली बत्ती का मतलब तैयार रहो। हरी बत्ती का मतलब हो कि रास्ता खाली है, आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। सभी बत्तियों का अलग अलग संकेत है। कभी भी चलते हुए वाहन से नहीं उतरना चाहिए। जैसे गाड़ी चल रही है तो उसको चलते हुए वाहन से आपको नहीं उतरना चाहिए। वाहन से बाहर हाथ व सिर नहीं निकालना चाहिए। वाहन हमेशा गोल चक्कर से मोड़ना चाहिए। यातायात के जो चिन्ह हैं इनका आपको अनुसरण करना चाहिए। जैसे ये गोल चक्कर, आगे दाईं ओर मुड़ना, ये बाईं ओर, या आगे सड़क मुड़ी हुई है, आगे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, आगे 2 रास्ते हैं, आगे 2 रास्ते हैं, ऐसे आपको बताया गया है। ये चिन्हों का आपको अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। किसी भी अन्य वाहन से आगे निकलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी आपको कभी भी सड़क पर कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। बस की प्रतीक्षा पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर चलना करनी चाहिए। बस में चढ़ते उतरते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैंने आपको 5 नियम लिखाए हैं। इसके अलावा आप इनमें से भी कोई भी नियम लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये प्रश्न कर लेती हूँ कि यातायात के कुछ नियम लिखिए, तो आपको पूरे 15 नियम बताए गए हैं, आप कोई भी 5 नियम लिख सकते हैं। हमें सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। बाइक चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। वाहन हमेशा गोल चक्कर से मोड़ना चाहिए। यातायात के चिन्हों का अनुसरण यानी पालन करने चाहिए। यातायात के नियम से हमें क्या लाभ है? अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हम किससे बच सकते हैं? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और हम अपने घर में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। बेटा, सभी को किसी ना किसी काम से रोज घर से
सड़क पर भी जाना होता है, तो उनके बहुत सारे लोग घरों से निकलते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करके अगर हम सड़कें पार करें या अपनी यात्रा करें तो हम सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सकते हैं, यानी हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। यातायात पुलिस का क्या कार्य है? यातायात पुलिस यातायात को नियंत्रित रखने का कार्य करती है। ठीक है, यातायात के जो नियम हैं उनका अनुसरण करवाने का कार्य करती है। जगह जगह संकेत बने होते हैं, आप देखा होगा जहाँ पे रोड लाइट नहीं होती वहाँ यातायात पुलिस इशारे करके इधर जाइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, ऐसे इशारा कर करके संकेत बताती है। और जो नियमों का पालन नहीं करते उनके चालान भी होते हैं, तो सबको डर लगता है। ठीक है ना, तो सभी यातायात के नियमों का पालन कराने में यातायात जो पुलिस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर आप अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में उतारेंगे, रिवीजन आप जरूर लिखेंगे। लेसन नंबर 10 की आपकी अब रिवीजन चल रही है। मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न करा दिया है, और जो इसका एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, यातायात के चिन्हों के चित्र बनाइए। जो यातायात के चिन्ह है ना, इसके आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसकी फोटोकॉपी करके अपनी कॉपी में चिपका लेना। ठीक है, ये प्रश्न उतार लेना, यातायात के चिन्हों के चित्र बनाइए, और इतने की आप फोटोकॉपी करा के उसको चिपका लेना। ठीक है बेटा, अपना जो वर्क है आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। वर्क आप बहुत अच्छे से करेंगे, रेगुलर आप वीडियो देखें और अपना वर्क करें। थैंक यू बेटा।